अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम इस हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट पर बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। सेंटर में इस तरह से इसका स्लिट है और साइड पे कढ़ाई है। आज हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे और इसका नेक भी हम बहुत ही खूबसूरत सा बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से बैक साइड पे बुकरम को लगाया है। बुकरम की टोटल चौड़ाई यहाँ पर हमारे पास 2 इंच है। अब यहाँ पर हमने अपने स्लिट की टोटल लंबाई 17 इंच ली है। यहाँ पर आपके जो भी कढ़ाई का साइज़ हो उस हिसाब से आपने बुकरम को लगाना है। अब हमने शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड किया है। सेंटर में इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सेंटर से कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारा जो स्लिट था इसकी लंबाई थोड़ी कम थी, ठीक है, तो हमने इस तरह से इसकी कढ़ाई भी थोड़ी सी कट कर ली है। बिल्कुल एंड तक हमने इसकी कटिंग नहीं की। इसका जो फ्लावर है उसको हमने बचा लिया है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा लगे, ठीक है। साइड पे भी फ्लावर्स हैं, सेम उसी तरह का फ्लावर नीचे वाली साइड पे भी है, ठीक है। आज हमने यहाँ पर डोरी पाइपिंग ली है। ये मैंने घर पर तैयार की है। अगर आप रेडीमेड पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप इस डोरी पाइपिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया है इस डोरी पाइपिंग को बनाने का मैंने। अब इस डोरी पाइपिंग की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा और इसकी रफ साइड को नीचे की तरफ रखा है। अब हमने स्लिट के साथ साथ इसको लगाना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई बिल्कुल एक जैसी रखनी है और पाइपिंग को आपने बिल्कुल नहीं खींचना। हल्के हाथ से यहाँ पर पाइपिंग को इस तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर दबाव थोड़ा सा सही रखें ताकि आपकी सिलाई जो है वो बाद में निकले ना। अब एक्स्ट्रा पाइपिंग यहाँ पर हमने कट कर दी है। तकरीबन 1.5 इंच पाइपिंग हमने बढ़ा के कट की है, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग को यहाँ पर जहाँ तक हमारे स्लिट की कटिंग है ना वहाँ तक हमने इस सिलाई को चलाना है, ठीक है। बिल्कुल स्लिट के बराबर हम अपनी सिलाई को चलाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी सिलाई को पक्का कर लेंगे ताकि हमारा जो धागे हैं वो बाद में निकले ना। एक साइड की पाइपिंग यहाँ पर हमने लगा लिया। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पाइपिंग को रखना है। यहाँ पर भी सेम साइज़ हम पाइपिंग का बढ़ा के रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 इंच और इसी तरह से सिंपल अपनी सिलाई को चलाएंगे। दबाव आपने अच्छा रखना है, दबाव कम नहीं रखना, ठीक है। दबाव कम रखते हैं तो सिलाई बाद में निकल जाती है, तो मैं अच्छा खासा दबाव रख रही हूँ। अब एक्स्ट्रा जो पाइपिंग थी उसको इस तरह से मैंने कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने डोरी पाइपिंग को लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म की रेडीमेड पाइपिंग लगा कर अपने नेक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है इस तरह से हमने इसको नीचे की तरफ दबा देना है। अच्छे से हाथों की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको जब आयरन करेंगे ना तो ये अपनी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको आयरन कर लिया और हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया। नीचे वाली साइड पे आप ज़रा चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी पाइपिंग अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने बैक साइड से इस डोरी पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड कर दिया। यहाँ पर हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। बुकरम को हमने डबल फोल्ड किया है और इसकी टोटल लंबाई और चौड़ाई क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर हमने 7 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। अब हमने अपने नेक की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच लेनी है और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। नेक की लंबाई हम यहाँ पर जो पहली ले रहे हैं इसका साइज़ हम 4.5 इंच रखेंगे। चौड़ाई में हमने नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से इंचिस टेप को रखते हुए 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको डार्क कर लें। यहाँ पर मैंने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने सेम जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करूँगी। तकरीबन 1 इंच का जो बुकरम है उसका साइज़ मैंने लिया है। बाकी की जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग कर दी है। अब सेम जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे।
अब हमने नेक को सेंटर से इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। सेंटर से इसको कट कर दिया है, ये 2 हिस्सों में हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना जो स्लिट है उसको तैयार करना है। तो यहाँ पर स्लिट की जो हमने नेक की लंबाई रखी है, सेम उस लंबाई के हिसाब से हम यहाँ पर 4.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाएंगे। अब हमने जो अपने नेक का साइज़ रखना है इतना हम स्लिट का साइज़ रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैं 7 इंच अपने नेक की लंबाई रखूँगी, तो 2.5 इंच का यहाँ पर हमारे पास स्लिट आएगा। तो यहाँ पर टोटल नेक हमारा 7 इंच रेडी होगा। अब हमने 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। 2 निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो सबसे पहले हमने अब ट्रायंगल लिया है स्लिट की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल की लंबाई हमारे पास 2.5 इंच है और चौड़ाई भी 2.5 इंच है, ठीक है। चौकोर शेप बिल्कुल फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से सेंटर से फोल्ड किया है और इस तरह से डबल फोल्ड, और इस तरह से इसको हमने डबल फोल्ड कर देना है। ट्रायंगल बनाना है और इसको सिंपल हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। अब हमने एक चौकोर शेप फैब्रिक लिया और इसको इस तरह से सेंटर से तिरछे में डबल फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे से सेट करना है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सी ट्रायंगल की शेप हमारे पास आ गई है। अब हम इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे ताकि ये दोनों डिज़ाइन हमारे बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही जल्दी बनने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हमने ट्रायंगल को आयरन करके रख लिया था, ठीक है, और दूसरे फैब्रिक को हमने सेंटर से डबल फोल्ड करके रख लिया था। अब हमने सिंपल इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। ट्रायंगल को सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अपने फैब्रिक को इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो टोटल यहाँ पर मैंने 4 डिज़ाइन रेडी किए हैं अपने स्लिट के लिए। सेम इसी तरह से हमने इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को चलाया और यहाँ पर धागे को कट करेंगे और यहाँ पर अपने डिज़ाइन जो है इनको अलग-अलग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। बाकी के जो डिज़ाइन है उनको भी हमने सेम इसी तरह से अच्छे से नीट करना है। टोटली डिज़ाइन हमने नीट कर लिए हैं। शेप आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लुक दे रही है, ठीक है। अब हमने इसको स्लिट के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी की टोटल चौड़ाई 2 इंच ली है और इसके सेंटर में बुकरम को लगाया है। अब हमने इसको इस तरह से स्लिट के अंदर अच्छे से सेट करना है अपने निशान के मुताबिक और इसकी एक साइड पर हमने इस तरह से सिलाई को चला लेना है। हमने इस सेंटर पट्टी को इस साइड पर इसलिए लगाया है ताकि दूसरी साइड पर हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छे से ज्वाइंट हो सके। यहाँ पर हमने अपने स्लिट के बिल्कुल साथ बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है, ठीक है। अब हमने अपने डिज़ाइन को सेट करके रखना है। यहाँ पर तकरीबन मैं अपना जो डिज़ाइन जितना दिखाना चाहती हूँ उस हिसाब से दिखाऊंगी, बाकी का जो डिज़ाइन है उसको दबाव में रखूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है तो डिज़ाइन का दबाव मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक हो या प्रिंट फैब्रिक हो तो आपने अपना डिज़ाइन थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाना है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। ये सिलाई हम सेम इसी तरह से मुकम्मल करेंगे और यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। स्लिट हमारा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब हमने इसकी बैक साइड पे इस तरह से नेक के ऊपर ही आज हमने अपना जो बुकरम है उसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब हमने सेम बुकरम के साथ साथ अपनी इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमने नहीं छोड़ना। दोनों साइड से हम अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेंगे। नेक हमारा नीट हो चुका है। अब हमने नेक के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने डोरी ली है। ये मैंने एक सेम कुर्ती का फैब्रिक लिया है और एक कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। एक डोरी की लंबाई यहाँ पर 2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और एक डोरी की लंबाई यहाँ पर 2 इंच से 2 पॉइंट कम है, ठीक है। अब हमने लंबे वाली डोरी को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे रखना है, छोटे वाली डोरी को नीचे वाली साइड पे, और इस तरह से इसको गुलाई शेप में हमने बिल्कुल डोरी लूप्स की शेप देनी है, ठीक है। और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम अपने डिज़ाइन को, बाकी का जो डिज़ाइन है इसको रेडी कर लेंगे। अगर आप इस डोरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप बहुत ही आसानी से एक लंबी से लंबी और खूबसूरत सी गोल डोरी भी स्टिच कर सकें। सेम इसी तरह से टोटली डिज़ाइन हमने अपना रेडी करना है।
जितने डिज़ाइन हमने एक साइड पे रेडी किए हैं ना, टोटल 10 डिज़ाइन यहाँ पर डोरी लूप्स के मेरे एक साइड पे आए हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी तैयार करनी है सेम इसी तरह से, और उसका भी इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको हमने कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। 2 पट्टियाँ यहाँ पर हमारी तैयार होंगी एक ही तरह की। टोटल डिज़ाइन दोनों साइड पे हमने 10-10 रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी नेक का जो भी साइज़ होगा उस हिसाब से आपका डिज़ाइन होगा, ठीक है। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से नेक के ऊपर अच्छे से सेट करना है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितने अच्छे से खूबसूरती से सेट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल गुलाई शेप में अच्छे से घूम गया है। अब हमने इस तरह से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर जो पहले वाली सिलाई है ना उसको छोड़ते हुए मैं थोड़ा सा सिलाई को चला रही हूँ ताकि वो सिलाई दबाव में अच्छे से आ जाए। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी हमने ज्वाइंट करना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं और नेक के भी आजकल बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर हमने डोरियाँ वाला जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है और यहाँ पर बिल्कुल ऑरेब में पट्टी लेनी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच 2 पॉइंट रखी है। अच्छा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा जो चौड़ाई होती है ना उसको भी थोड़ा फोल्ड करने में मसला आता है। तो जो मैं बातें बताया करूँ ना उस पर थोड़ा गौर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर बात की अच्छे से समझ आए। अब हमने डोरी लूप्स की जो सिलाई है उसको अच्छे से दबाव में रखना है, ठीक है। और 1 इंच फैब्रिक मैंने यहाँ पर बढ़ा के कट किया था, उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। अब ये वाला जो फैब्रिक लगाऊंगी ना इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको नीचे की तरफ हाथ की मदद से मैंने 2 दफ़ा आपको अच्छे से दिखा दिया है कि कैसे फोल्ड करना है। इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है इतना नीट और इतना खूबसूरत बनेगा ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर टोटली जो सिलाई है ये हमने चला दी है। अच्छा, अब जब हम ये सिलाई को चलाते हैं अगर इसका दबाव इस तरह से ज़्यादा है, ये पहले मैं आपको दिखा दूँ कि डिज़ाइन कितना नीट हमारा, देखें डोरी पाइपिंग भी गुम तरीके से हमारी स्टिच हो गई है और डिज़ाइन भी, कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अगर डिज़ाइन आपका सिलाई थोड़ी दबाव में है ना तो इस तरह से पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। अगर दबाव कम है तो कट नहीं लगाएं, अगर दबाव ज़्यादा है तो कट ज़रूर लगाएं, ठीक है। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है और इसको आयरन कर लेना है। आयरन करके मैं इसको अच्छे से नीट करूँगी पहले और आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आयरन करके आपको दिखाया है कि फैब्रिक हमारा बैक साइड से भी बहुत ही नीट है और डिज़ाइन फ्रंट साइड से भी नीट है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है ताकि हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लिट वाला बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी वाला नेक हमने रेडी किया है, ठीक है। नेक की खूबसूरती आपके सामने है। इसके सेंटर में हमने इस तरह से गोल्डन कलर के मोती लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहे हैं। नेक का डिज़ाइन मैंने आपको अच्छे से पास करके दिखाया है ताकि आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो सके। सेम इसी तरह का नेक डिज़ाइन आप भी रेडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट और आपके लाइक मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।